पद्म पुराण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने जो सुना कि लोग सीता को लेकर के मेरा अपवाद करते हैं, तो भरत से कहा कि भरत तुम इस सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के नजदीक छोड़ा, आज्ञा का पालन भरत नहीं कर सके। तो वहाँ बता रहा है कि आज्ञा का पालन न करने के कारण से और भरती है तो मूर्छित होकर के गिर गई। आज्ञा का पालन करें तो इस प्रकार से उनके लिए वो बात बड़ी कठिन है। एक तो सीता को वो निर्दोष समझते हैं, ऐसे निर्दोष सीता को वन में अकेली को छोड़कर कैसे आवे। दूसरी बात ये कि भगवान का वियोग होगा तो एक प्रकार से वे मूर्छित हो गए। के बाद में श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न से कहा कि तुम इस सीता को ले जाकर वन में छोड़ा, तो शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए। इसके बाद में लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारे को जो एक काम करता हूँ उसको तुम पालन करना। महाराज इतना कहने का मैंने लक्ष्मण जी सोचा ये कहने की आवश्यकता पड़ गई कि मैं भगवान की आज्ञा का कब उल्लंघन करता हूँ, किंतु भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित देकर के उनको बड़ा भय हुआ। क्या बात। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारे को शब्द दिला कर कहता हूँ कि मेरी आज्ञा का अवश्य तुमको पालन करना होगा। सीता को लेकर के संसार में मेरा लोकापवाद हो रहा है, निंदा हो रही है, इसलिए तुम सीता को ले जाकर के बाद में ऋषि के आश्रम के नजदीक छोड़ दो। लक्ष्मण को भगवान के ये वचन बहुत ही कठोर मालूम दिए, किंतु क्या उपाय करें, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तो लक्ष्मण जी ने ये काम किया। जिसको कि भरत और शत्रुघ्न मूर्छित हो गए तो लक्ष्मण जी मूर्छित क्यों नहीं हुए। एक तो ये बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले ही कह दिया था सब खिला करके कि ये मेरी आज्ञा का पालन तुम्हारे को करना ही होगा। दूसरी बात ये थी कि लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी ने बड़ा भारी अनुचित व्यवहार किया था। इस कारण से कि लक्ष्मण जी उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर सके, नहीं तो नहीं कर सकते। क्या किया था कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज मारिच की तरफ चले गए थे, मारिच को मारने के लिए चले गए थे, उसके पीछे के जिसके वहां मारिच से श्री राम की जैसी आवाज बना करके बोला हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। तो सीता ने कहा कि तेरे भाई पर बड़ा संकट आया है तो तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि भाई पर संकट आ नहीं सकता। तो सीता ने उस समय में बड़े कठोर वचन कहे। वाल्मीकि रामायण में बता है कि मैं समझती हूँ कि तू ये चाहता है कि मेरा भाई मर गया है तो सीता को मैं अपने घर में रख ली, तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, किंतु तेरे या भक्त के साथ मैं कभी नहीं रहूंगी। ये वचन सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ और वो वचन लक्ष्मण के हृदय में चुभते ही थे। हनुमान के हाथ में सीता ने ये संदेशा भेजा था कि हनुमान तुम लक्ष्मण ने तो कहना जो अशोक वाटिका में सीता थी। वाल्मीकि रामायण की बात है, वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण। मेरा बड़ा अपराध हो गया था, मैं तेरे को तुम जो अनुचित वचन कहे थे उनका विचार तुम नहीं रखना। लेकिन जो हल्का हो गया था इस प्रकार से संजय से पहुंचा था, क्योंकि फिर भी लक्ष्मण जी एक प्रकार से अपने हृदय को कठोर बनाकर सीता को ले गए और बाद में ऋषि के आश्रम में छोड़े। दुखी हृदय से रोते रोते, किंतु भरत और शत्रुघ्न तो ऐसा भी नहीं कर सके, वे तो मूर्छित ही हो गए। इसलिए ये समझना चाहिए कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन न करने के ऊपर कैसी दशा होती है। क्या तो भरत और शत्रुघ्न की जैसी दशा होती है, नहीं कम से कम लक्ष्मण जैसी तो होनी चाहिए। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन तो किया, रो करके पालन किया,
उचित तरीके से पालन किया। वो बिल्कुल आज्ञा जो है तो अनुचित थी। ये समझते थे कि सीता जो है तो शुद्ध है, पवित्र है, और इनको वन में छोड़ना एक प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी महाराज का ये ध्येय था कि मेरी प्रजा जिस बात से नाराज हो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, जबकि सीता निर्दोष है, किंतु मैं सीता की तरफ ख्याल करूँ कि प्रजा की तरफ। भगवान राम का ये सिद्धांत था कि जिस प्रकार से की प्रजा को संतोष हो ऐसा ही काम करना चाहिए। जो प्रजा के लिए सीता की तो बात ही क्या है, वे अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं, वे सब कुछ त्याग सकते हैं प्रजा के लिए। इसीलिए तो आज तक संसार में ये कहावत चली आती है, जहाँ बढ़िया से बढ़िया काम होता है, बहुत अच्छा शासन होता है, अच्छा प्रबंध होता है, वहाँ कहा जाता है कि यहाँ की तो बात ही क्या, यहाँ तो राम राज्य है। भगवान राम के राज्य के वहाँ ऐसी बातें नहीं थी। तो ये दिखलाया गया कि जब श्रद्धा होती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है। मनुष्य की जब श्रद्धा होती है तो एक प्रकार से समझो कि वो कुछ कर सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वहाँ भरत जी का बड़ा भारी प्रेम था, किंतु साथ साथ में बड़ी भारी श्रद्धा थी। तो एक दिन में भरत जी अलग रहना नहीं चाहते, किंतु महाराज की आज्ञा हो गई, उसका पालन करना कर्तव्य समझ करके 14 वर्ष अलग रहे। फिर उसके बाद जब भगवान मिले हैं तो फिर भरत जी सदा भगवान के पास ही रहे। शत्रुघ्न जी एक प्रकार से रावणासुर को मारने के लिए चले गए, और समझो कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ उसके वहाँ घोड़े की रक्षा के वास्ते भी चले गए। तो लक्ष्मण जी अपने पुत्रों को राज देने के लिए चले गए, किंतु भरत जी तो सदा भगवान के चरणों में रहे। तो भरत जी का बहुत उत्कोटि का भाव था। यदि कहो कि भरत जी ननिहाल कैसे गए, तो उस वक्त में इतना उच्च भाव नहीं था। जब भरत जी ने आकर के सुना कि श्री राम वन को चले गए, धीरे धीरे राज को छोड़ करके, रामायण में बता रहा है कि श्री रामचंद्र जी महाराज एक ही को कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है और आपकी सम्मति है और प्रेम प्यारे भाई को भरत को राजगद्दी मिलेगी, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या है। ये जो शब्द है श्री रामचंद्र जी के, वो भरत जी को एकदम समझो कि प्रभावित कर दिया। और भी श्री रामचंद्र जी का जो व्यवहार है वो एकदम भरत जी को समझो कि प्रभावित करने वाला है। इस वास्ते भरत जी का भाव बदल गया। भरत जी महाराज जब ननिहाल से वापिस आकर के और उन्होंने ये चर्चा सुनी कि भगवान राम वन को चले गए, एक ही बात नहीं, भगवान के विषय में जो बातें सुनी, एक प्रकार से भरत जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कौशल्या ने भरत से कहा कि बेटा भरत, जब तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता श्री राम वन को गया उस समय केवल ये कह गया था कि माँ की चिंता मत कर, मेरा भाई भरत मेरे से भी बढ़ करके तुम्हारी सेवा करेगा। तो आज मैं वही बात देख रही, सोच रहे हैं कि भगवान राम ने मेरे ऊपर कितना विश्वास है कि वो समझते हैं कि मुझसे भी बढ़ करके व्यवहार भरत करेगा, तो मेरा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा भगवान का निश्चय है। राजगद्दी बैठने के लिए गुरु जी ने बहुत कुछ कहा, माता कौशल्या ने भी कहा कि भरत गुरु जी जो कहते हैं उसको तुम मान लो। किंतु भरत जी जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ कुल की रीत है, रघु कुल की रीत है कि जो बड़े हैं वही राज करते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम का ये अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। और मुझको राजा बनाने से एक प्रकार से न कोई मेरा हित है, न आप लोगों का, और न प्रजा का हित है। आप लोग जो कुछ कहते हैं मेरे हित की बात कहते होंगे, किंतु मुझको उसमें हित नहीं दिखता, वो बात मेरे समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपकी बात को
काम में नहीं ला सकता, आपकी बात को काम में लाने के लिए मैं लाचार हूँ, इस वास्ते मेरे इस अपराध को आपको क्षमा करना पड़ेगा। भक्त का कैसा भाव। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का समझो कि बर्ताव सुनकर के भक्त का भाव बदल गया। उस समय कोई भक्त को साधु साधु कहने लगे और ये बात एक प्रकार से प्रसिद्ध हो गई कि यदि भक्त जी का जन्म नहीं होता तो भगवान के प्रेम भाव को संसार में कौन प्रकट करता। ये जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए भरत जी, तो भरद्वाज ने भी यही कहा, भरत तुम धन्य, आज मेरा आश्रम पवित्र हो गया। सारी दुनिया भगवान को भजती है, राम को भजती है और राम तुमको भजता है। मैंने बड़ा भारी तप किया था, उसके फलस्वरूप में श्री राम के दर्शन हुए और राम के दर्शनों का यह फल है कि जो तुम्हारा दर्शन हुआ। तुम एक रात्रि यहाँ रह करके हमारे इस आश्रम को पवित्र करो। तो भरत जी के उस भाव को सुनकर के सुनने वालों के हृदय के बीच में कितना आनंद होता है। तो भरत जी का बर्ताव बहुत उत्कोटि का हो गया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के व्यवहार और बर्ताव को सुनकर के रामचंद्र जी ने कैकेयी के प्रति कितने मधुर और प्रेम के वचन कहे, जिसको सुनकर के कैकेयी का हृदय भले ही न पलटे, किंतु जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, उनका हृदय बदल जाता है। सुना जाता है बाद में तो कैकेयी का हृदय भी बदल गया, किंतु भरत के बर्ताव को देख करके। अध्यात्म रामायण में तो आता है कि जब चित्रकूट के मां सब कोई मिलने के लिए गए थे, तो एकांत के मां कैकेयी ने भगवान श्री राम से कहा पश्चाताप करके कि मेरी बड़ी भारी गलती हुई कि मेरे कारण आपको वन में जाना पड़ा और रहना पड़ता है। भगवान राम ने कहा कि कैकेयी का तुम विचार मत करो, ये सब काम मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी प्रेरणा से सब काम हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारे को तो इसमें केवल निमित्त मात्र समझता हूँ। कैकेयी ने कहा कि महाराज फिर मेरा कैसे उद्धार होगा। बोले तुम कोई बात की चिंता मत करो, जो मेरी इच्छा से सब काम हुआ है, हो रहा है, तो मेरी कृपा से तुम मेरी भक्ति के प्रभाव से तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा जो भाव है पुस्तिका के बीच में प्रकट होता है। तो समझना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी का कितना उत्कोटि का व्यवहार और कितना उत्कोटि का भाव। भक्त जी की इस बात को प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, तो भगवान के व्यवहार को, भगवान के बर्ताव को देख करके, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देख करके भक्त जी का मन एकदम बदल गया, जीवन बदल गया। यदि ये भाव, तो जो मनुष्य एक प्रकार से अच्छा व्यवहार करता है उसका दूसरों पर असर पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के व्यवहार का भरत जी पर असर पड़ेगा तो कहना ही क्या है। उनके व्यवहार का जो है उनके शत्रुओं के ऊपर भी असर पड़ता था। जो उत्कोटि के जो पुरुष होते हैं उनका भी अच्छा असर दूसरों पर पड़ता है, फिर भगवान का अच्छा असर पड़ा, इसमें तो कहना ही क्या है। तो हम लोगों को भी बहुत उत्कोटि का व्यवहार करना चाहिए। यदि कहो कि अच्छे पुरुषों के व्यवहार का भी दूसरों पर, पापियों पर, नीचों पर भी असर पड़ता है, तो ऐसा कौन सा दृष्टांत है। बोले बहुत से शास्त्रों में दृष्टांत मिलते हैं। महाभारत के मां कथा आती है कि एक समय के बीच के मां जो है दुर्योधन अपनी बड़ी भारी सेना को लेकर के युधिष्ठिर को, पांडवों को मारने के लिए वन में गए थे। ये जो दुर्योधन का जो बर्ताव है कुछ इसको देवता लोग जान गए थे। तो इंद्र ने जो है अपने देवताओं की सभा में ये प्रस्ताव पेश किया था कि कोई ऐसा पुरुष है कि दुर्योधन को जीते जी पकड़ करके ले आवे। वन में जो पांडु लोग तपस्या करते हैं उनको समझो कि दुख देने के लिए ये दुर्योधन सेना लेकर के जा रहा है। तो चित्रसेन चंद्र ने बीड़ा उठाया और कहा कि
मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इंद्र की आज्ञा मान करके चित्रसेन गंधर्वों की सेना लेकर के आए और दुर्योधन से मुकाबला किया। आखिर में उसको जीत कर बांध करके ले गए। दुर्योधन की सेना का विध्वंस कर दिया, बची हुई सेना भाग गई। तो भागे मनुष्यों के बीच के मानते हैं, समझो कि अपने मंत्री जो है कितने आदमियों को साथ में लेकर के जीत करके यहाँ पहुंचे। तो क्या था कि राजाधिराज दुर्योधन जो है आपका दर्शन करने के लिए आ रहे। रास्ते के वहां ने उनके साथ में लड़ाई कर दी थी और जीत करके दुर्योधन को बांध करके ले गए। आपकी भाई की औरतों को भी बांध करके ले गए। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भीम और अर्जुन कहें कि भैया तुम जाओ और दुर्योधन को छुटा करके लाओ, मैं खुद ही जाता, किंतु मैं दीक्षा देकर के अनुष्ठान करने के वास्ते बैठ गया। वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। ने कहा कि भाई साहब क्या ऐसी बात हो सकती है कि दुर्योधन राजा अपना दर्शन करने के लिए आओ? बोले इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुन करके अर्जुन ने कहा मंत्री से, मंत्री साहब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ शस्त्र छू करके, क्षत्रियों के लिए सबसे बढ़कर यही चीज है कि शस्त्र छू कर प्रतिज्ञा करना। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दुर्योधन को अवश्य छुटा करके लाऊंगा। यदि नहीं छुटा करके लाऊं तो मैं अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, अस्त्र को धारण करे रहूंगा जब तक दुर्योधन को नहीं छुटा सकूंगा। ये प्रतिज्ञा करके भीमसेन ने कहा कि वही साहब चलो, महाराज की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। फिर दोनों भाई गए और भयंकर उनके साथ में युद्ध करके के दुर्योधन को छुटाया और लाकर के दुर्योधन को सामने खड़ा कर दिया जैसे कोई बलि का बकरा हो। तो दुर्योधन जमीन कुचलने लगे और उसके नेत्र नीचे हो गए और दुखित हृदय से ऐसा विचार करने लगे कि इस जीने से मेरा मरना अच्छा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं है। उसकी ऐसी दशा और लज्जा को देख करके जीते ने देखा कि इसको बहुत दुख हो रहा है। तो उसका भाई दुर्योधन, तुम्हारे भाई लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे, उनके पास तुमको जाना चाहिए। महाराज की आज्ञा पाकर के दुर्योधन वहां से भाइयों के पास में आया तो वहां कोई भी वहां नहीं था। तो दुर्योधन ने अपना निश्चय कर लिया कि मैं अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर लूंगा, किंतु पांडवों के साथ में अपने जीवन में कभी लड़ाई नहीं करूंगा। उसके बाद के वहां दुशासन और कर्ण आदि आए और पूछा कि आपको किसने छुटाया? तो बोलो पांडवों ने मुझको से छुटाया। तो बोलो आपके चेहरे पर इतनी लज्जा क्यों है? पांडवों ने छुटाया तो पांडवों का तो कर्तव्य था, क्यों आप राजा हैं, वे आपकी प्रजा हैं, प्रजा का धर्म है कि राजा को हर एक प्रकार से मदद करनी, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? दुर्योधन ने कहा कि मैं निश्चय कर लिया कि मैं कभी पांडवों के साथ में लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अनशन व्रत करके प्राणों का त्याग कर लूंगा, मैं संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं। बात क्या थी? बात यह थी कि मैं तो उनके साथ इतना एक अपकार करता हूँ, वे मेरे साथ में इतना उपकार करते हैं, तो क्या मैं दुनिया के मुंह दिखाने के लायक हूँ? भाव ये कहा नहीं है। उसके बाद में वो अनशन व्रत करके वहां बैठ गया। उसको एक शांत स्वप्न से आया। स्वप्न में राक्षसों की सभा देखी। राक्षसों ने कहा कि दुर्योधन तू तो एक प्रकार से हमारा ही भिजा हुआ गया है, आज तू इस प्रकार से साधु कैसे बन गया? लोगों तो पांडवों के साथ में युद्ध और लड़ाई करनी चाहिए। आंख खुलने पर अपना दृष्टांत की बात कही तो सब में चाहते ही थे, तो हम तो आपको पहले से कह रहे हैं चलो, फिर उसको फुसला करने के ले। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नीच जो दुर्योधन, पापी जो दुर्योधन, जो कि ऐसा उद्दंड और पाखंडी दुर्योधन, उस पर भी विश्व के बर्ताव का
इतना असर पड़ा। तो अच्छा जो व्यवहार होता है उसका असर शत्रु पर भी पड़ता है। इसलिए हम लोगों को सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि कहो कि कोई आदमी हमारे साथ के बीच में नीचता का व्यवहार करता है, एक प्रकार से उद्दंडता करता है, गालियां काटता है और अनिष्ट करना चाहता है, हर एक प्रकार से अनिष्ट करता भी है, तो उसके साथ के वहां फिर अच्छा और सत्य व्यवहार हम कैसे करें? ठीक है, समझना चाहिए कि जो गालियां काटता है, जो एक प्रकार से अनिष्ट करने के वास्ते तुला हुआ है, तो वो दया का पात्र है। वो एक प्रकार से उसमें ज्ञान है, समझता नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ऐसा व्यर्थ ही करता। तो आप लोगों को उसके ऊपर एक प्रकार से वो दृष्टि नहीं करनी चाहिए। उस पर वो तो दया का पात्र है, उस पर तो दया ही करनी चाहिए। कोई आपका लड़का पागल हो जाए और पागल होकर आपको गालियां काटे और पत्थर लेकर के मारने के वास्ते दौड़े, आपका अनिष्ट करने के लिए तुल जाए, तो क्या उस लड़के का आप गला काटोगे या मारोगे? आपको दया ही करनी होगी। आप समझोगे कि ये पगला है, ये समझदार नहीं है। इसी प्रकार से समझो कोई बीमार आदमी है और उसके सन्निपात हो गया और सन्निपात के बीच में वो बैठता है, वो अन्न बंद कैसे कह देता है, बैठ को भी गालियां देता है, मारने भी दौड़ता है, किंतु क्या बैठ उसको बीच लेकर के मार जाता है? नहीं, बैठ समझता है कि ये परवश है, ये एक प्रकार से समझो कि ज्ञान जैसा कर रहा है, तो बैठ उस पर दया करता है, इसकी बीमारी दूर उसके लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये क्रोध का वशीभूत है, ये ज्ञान का वशीभूत है। ऐसी परिस्थिति के विषय में ये दया का पात्र है। ये भाव हमको करना चाहिए, नहीं कि ये भाव करना चाहिए कि इसका प्रतिकार करें। यदि आप समझते हो कि वो जो गालियां काटता है, वो अन्याय करता है, मारने को दौड़ता है, अन्याय करता है, वो हमारा निष्कर्म के वास्ते तुला हुआ है, तो ये अन्याय ऐसा समझते हो और तुम भी उसी प्रकार का प्रतिकार करोगे तो तुम भी अन्याय समझे जाओगे। लोग तुमको वैसा ही समझेंगे जैसा अब उनको तुम समझ रहे हो। तुम जब अच्छे पुरुष हो तो तुम्हारे को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे को तो साधु व्यवहार करना चाहिए, मन श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। एक आदमी जो नीच काम करता है उसके साथ में हमारा नीचपने का व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक आदमी हमारे को गालियां काटता है तो हमको बदले में गालियां नहीं काटनी चाहिए। गालियां काटने से जुबान गंदी हो जाती है, वो तो अपनी जुबान को ज्ञान के कारण से गंदी कर रहा है। हम भी एक प्रकार से उससे ऐसी बुरी शिक्षा लेकर के अपनी जुबान को गंदी करें। तो समझदार जो आदमी होता है वो एक प्रकार से अपना साधु व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार करता है। अपने साथ में जो दूसरा कोई बुरा व्यवहार करता है उससे भी अच्छा व्यवहार करता है। वही तो श्रेष्ठ पुरुष है, सबसे उत्तम पुरुष वही है जो अपने साथ में बुराई करे उसके साथ में भलाई करता है। और वे मध्यम श्रेणी का पुरुष है कि अपने साथ की कोई बुराई करता है तो न तो बदले में बुराई करता न भलाई करता है, चुप रहता है। अरे वो तो एक प्रकार से समझो कि अनिष्ट पुरुष है कि जो अपने साथ की बुराई करे उसके साथ में बुराई करे और भलाई करे उसके साथ में भलाई करे। ये बात तो कुत्तों में भी देखने में आती है। एक कुत्ता दूसरे को घूसता है तो उसको घूसता है, एक दूसरे को काटता है तो उसको काटता है, एक दूसरे को प्रेम से चाटने लगता है तो उसको चाटने लग जाता है। तो भलाई करने वाले के साथ में भलाई और बुराई करने वालों के साथ में बुराई तो कुत्ते भी करते हैं। अब जो अपने साथ में भलाई करता है, अरे दूसरा आदमी उसके साथ के में बुराई करता है तो शास्त्र कहता है वो किस श्रेणी का है, इसके लिए शास्त्र कहता है मैं नहीं कह सकता, उसको हम समझो कि राष्ट्र कहें या पिशाच कहें।
या महातामसी कहें, उनके लिए शास्त्र कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा वचन नहीं कि किस वचनों के द्वारा उसका संबोधन करें, वो तो महान नहीं थे। तो इन सब बातों को समझ करके हम लोगों को समझती सबके साथ में भलाई करनी चाहिए, और अपने साथ में बुराई करे उसके साथ में भी भलाई करनी चाहिए। अपना जो स्वभाव है इसके बीच में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। प्रहलाद के अनिष्ट करने के लिए उसका पिता तुला हुआ था और आजीवन पर्यंत उसका अनिष्ट ही करते रहे, उसको एक प्रकार से मारने का प्रयत्न करते रहे, अनेक अत्याचार किए जो बिल्कुल एक प्रकार से अन्यायपूर्वक कहा जा सकता है। किंतु प्रहलाद के हृदय में कभी ये भाव नहीं आया कि पिताजी जो है मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं, मैं भी इसका बदला लूं। मर के जो गुरु के पुत्र थे उन्होंने कृत्या को पैदा करके और प्रहलाद को मारने के वास्ते हुक्म दिया कि कृत्या उठा के तुम मार डालो। किंतु कृत्या जो है प्रहलाद को कब मार सकती थी, वो लौट करके सबने मर को ही मार डाला। उनके मर जाने के ऊपर प्रहलाद ने समझो कि परमात्मा से प्रेरणा की कि यदि मेरे हृदय के मां इनके प्रति द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, बदला लेने की मेरी इच्छा नहीं है, मेरा कोई इनके मां वैर नहीं है, तो ये गुरु के पुत्र उस सत्य के प्रभाव से जीवित हो जाए। तो गुरु पुत्र जीवित हो गए। ख्याल करना चाहिए कि प्रहलाद का कितना उच्च कोटि का था। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा वरदान मांगने के लिए, किंतु प्रहलाद जी ने इनकार कर दिया। आखिर के विशेष करने पर यही मांगा कि मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरे हृदय में कोई प्रकार की कामना न रहे, मांगने की इच्छा ही न हो। बाद के बीच में भगवान उसके भाव को देकर के खुश हो गए और कहा कि बेटा मेरे हित के लिए, माने मेरे संतोष के लिए किसी तुमको मांगना चाहिए। तो प्रहलाद जी क्या मांगते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा जो पिता है आपकी भक्ति में बड़ी भारी बाधा डालते रहे, और जो आपकी भक्ति में बाधा डालता है उसकी दुर्गति होती है। तो मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का बड़ा भारी अपराध है, तो इसके अपराध को आप माफ कर दो और इसको आप सदगति दीजिए। तो भगवान ने कहा कि बेटा एक प्रकार से तू जिसके पैदा हो गया उसकी गति में कोई संदेह है क्या? वो तो तुम जब पैदा हो गए तभी उसका कल्याण हो गया, तुम्हारे प्रभाव से इनका ही नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तो ख्याल करना चाहिए कि प्रहलाद जी का कैसा भाव था। क्यों न हो, उस प्रहलाद जी का ये भाव था, उसी के प्रभाव से समझो कि अग्नि शांत हो गई। अग्नि में प्रहलाद को डाल दिया और डाल करके अग्नि उसको जला नहीं सकती है, अग्नि बड़ी भारी प्रज्वलित हो रही है और प्रहलाद जी उस अग्नि के वहां बैठे हैं, किंतु समझो कि उनसे ऐसा कोई अंश मात्र भी अंग गिरना तो दूर रहा, वे प्रसन्न हंस रहे हैं। ये देख के हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद ये अग्नि तेरे को क्यों नहीं जलाता है? तो पिताजी उस प्रभु की कृपा से कि ये अग्नि मुझको शीतल जल के समान प्रतीत हो रहा है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद
ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।